हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी अपनी हिंदी की बुक ओपन करेंगे। हिंदी की बुक में लेसन 4, लेसन का नाम है कर्मवीर। पेज नंबर 28 पे लेसन है 4, लेसन का नाम है कर्मवीर। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहले बाधा, बाधा मतलब मुसीबत। सेकेंड है भाग्य, भाग, भाग का है भाग्य, भाग का अर्थ क्या है भाग्य। आन, आन का अर्थ है पल, आन का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट पल। जगत का अर्थ है संसार, जगत का अर्थ क्या होता है संसार। विविध, विविध का अर्थ होता है बहुत सारी, विविध का अर्थ क्या होता है बहुत सारी। उकतना, सॉरी उकताना मतलब घबराना, उकताना मतलब घबराना। काल मतलब समय, तकना मतलब देखना, तकने का अर्थ क्या होता है देखना। स्टूडेंट सभी को अपनी कॉपी में लेसन 4, लेसन का नाम है कर्मवीर और फिर शब्दार्थ नोट करने हैं। आओ अपन इस पोएम को पढ़ते हैं और अर्थ समझते हैं। पोएम है, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, स्वयं पर विश्वास रखते हुए हर मुसीबत का डट कर मुकाबला करना चाहिए। आइए पढ़े, ऐसा ही संदेश देती है इस कविता का, है ना। पहले सबसे पहले हम पूरी पोएम पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ समझते हैं। देखकर बांधा विविध बहुविघ्न, घबराते नहीं, हर भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर, दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही ही मिले फूले फले, फूले फले। आज करना है जिसे, करते उसे हैं आज भी। सोचते कहते हैं जो, कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में, आप है आप ही। भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी नहीं ताकते नहीं। कौन ऐसा काम है वीर कर जिसे सकते नहीं। लोग जब ऐसा समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई तभी भी, भलाई भी तभी। इस कविता में हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, स्वयं पर विश्वास करना चाहिए और मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। कर्मवीर किसे बताया गया है? मेहनती और परिश्रम व्यक्ति को कर्मवीर बताया गया है। देखकर बाधा विविध बहुत विघ्न, घबराते नहीं। रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर, दिखलाते नहीं। इसमें इस पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है बच्चों? कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है। बाधाएं क्या होती है? व्यक्ति को क्या करती है? निखारने का काम करती है। और कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है। जो एक कविता है वो उसमें क्या बताया गया है? जो बाधा में जूझते हुए जो कर्मशील लोग हैं उसकी बात करती है और सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करती है। सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करती है। फिर फर्स्ट पंक्ति में बताए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कितनी भी परेशानी आ जाए पर कर्मवीर
बैठे नहीं रहते, जो भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहते, काम करके उसे परिस्थिति से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय निकल जाने पर भी यदि काम नहीं किया गया तो बाद में पछताना पड़ता है। तो बाद में क्या पछताना पड़ता है? बाद में पछताना ही पड़ता है। आगे पढ़ेंगे। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे कल करते उसे आज ही सोचते कहते हैं, जो कुछ करके दिखलाते हैं वही। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है बच्चों? कर्मवीर मनुष्य कठिन से कठिन कार्य को, जो कर्मवीर मनुष्य है वह कठिन से कठिन कार्य हो, उसे काम को वह करने के लिए पूरा परिश्रम करके पूरा करने की कोशिश करते हैं। वह उसे उबलते नहीं और बोर नहीं होते। वो कभी भी दिखावा नहीं करते, चाहे कितनी भी भीड़ क्यों न हो। कैसी भी परेशानी या मुसीबत में अपने आप को स्थिर बनाए रखते हैं। अपने आप को करते स्थिर बनाए रखते हैं। यदि वो इरादे इरादा कर ले या मन में ठान ले कि दृढ़ निश्चय कर ले, या उनका इरादा पक्का कर ले या वह ठान ले या दृढ़ निश्चय कर ले, तो उनके बुरे दिन भी भले दिन में बदल जाते। तो उनके बुरे दिन भी क्या होते हैं बच्चों? भले दिन में बदल जाते। कोई भी समय हो, किसी भी समय हो, कर्मवीर फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि कर्मवीर व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। कर्मवीर जो व्यक्ति है वो कभी भी हार नहीं मानता, अपनी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ता रहता है। इसमें आगे की पंक्ति देखेंगे। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूलकर भी दूसरों का मुंह कभी नहीं ताकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। लोग जब ऐसा समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश भी और जाति की होगी भलाई भी तभी। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है वह आज के काम को आज ही करते हैं। वह क्या करते हैं? आज के काम को आज ही करते हैं, कल पर नहीं टालते। वह क्या आज के काम को आज ही करते हैं, कल नहीं टालते। ये ऊपर की दो पंक्तियों का अर्थ है स्टूडेंट। आज करना है जिसे करते हैं आज ही, सोचते कहते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं वही। इसका अर्थ है इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है वह आज के काम को आज ही करते हैं, कल पर नहीं टालते। जो मन में सोच लेते हैं उसे पूरे करने की कोशिश करते हैं, उसे बीच में छोड़ते नहीं। सदैव सबकी सुनते हैं। सदैव क्या आता है? सबकी सुनते हैं। ये नेक्स्ट पे स्टूडेंट। अब आगे की पंक्तियों में मानते जी की है, सुनते सदा सबकी है। बच्चों वह सुनते सभी की है पर करते अपने मन की है, जो उनको सही लगता है वही करते। कर्मवीर व्यक्ति किसी से मदद नहीं मांगते। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो कभी भी किसी से मदद नहीं मांगते, वह स्वयं ही अपनी मदद करते हैं। वह क्या करते हैं? स्वयं ही खुद की मदद करते हैं। किसी और पे
नहीं करते हैं। कोई काम ऐसा नहीं जो कर्मवीर ना कर सके। जब ऐसा समय आएगा कि प्रत्येक व्यक्ति कर्मवीर बनकर जन्म लेगा, तब देश, जाति, समाज सभी का भला होगा। ओके स्टूडेंट, ये पोएम अपनी यहीं खत्म होती है। इस पोएम में क्या बताया गया है, जो कर्मवीर व्यक्ति है वह देश की भलाई के लिए देश, जाति, समाज सभी के बारे में सोचता है। कर्मवीर व्यक्ति कोई भी काम किसी के भरोसे नहीं करता, वह स्वयं ही अपना कार्य करता है। वह डटकर हर मुसीबतों का सामना करता है। इस पोएम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए कभी नहीं घबराना चाहिए। वह स्वयं पे विश्वास रखकर हर मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको घर पे एक बार और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना और अर्थ समझना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।